हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पार्टनरशिप के एडमिशन का एक क्वेश्चन जिसके कल से पहले वाली क्लास में हमने अकाउंट्स मेंटेन किए थे उसकी जर्नल एंट्रीज़ की थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी सीक्वेंस में एक नया क्वेश्चन है ये, जिसका पिक मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है दो पार्टनर हैं विवेक और शंकर और ये अपने लाभ हानि को 3:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस शीट दी गई है। एडजस्टमेंट हैं। वे निम्नलिखित शर्तों पर रमन को फर्म के लाभ में 1/5 भाग हिस्सा देकर लेने के लिए सहमत हुए हैं। पहली एडजस्टमेंट है, रमन 20,000 रुपये अपनी पूंजी के लिए नकद लाएगा। उसकी एक जर्नल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में हम बाई बैंक या कैश से करोगे तो बाई कैश लिख दीजिएगा। बाई कैश अकाउंट रमन के कैपिटल में 20,000 कर देंगे। जर्नल एंट्री आपको करनी है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। और ये 20,000 रुपये जो कैश का बैलेंस क्वेश्चन में 44,000 बताया गया है उसमें प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसे आए हैं फर्म के पास। सेकंड एडजस्टमेंट में कहता है कि स्टॉक और फर्नीचर को 10% और 5% से रिड्यूस करना है, घटाना है, हानि है। इन दोनों हानि को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 40,000 और इसको 10% रिड्यूस करना है, तो 40,000 का 10% 4,000। फर्नीचर की वैल्यू 2,000 बताई गई है, उसका 5% 100 रुपये, ये हानि है। स्टॉक की हानि स्टॉक के मूल्य में से यानी 40,000 में से 4,000 माइनस करके 36,000। फर्नीचर की हानि फर्नीचर के मूल्य जो 2,000 है उसमें से 100 रुपये माइनस करके 1,900 रुपये लिख दी गई है। अगली एडजस्टमेंट है, फर्म की ख्याति का मूल्य 40,000 किया गया। नई फर्म की पुस्तकों में ख्याति को अपलिखित किया जाना है। अब इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो ख्याति 40,000 रुपये बताई गई है वो पूरी फर्म की है। यानी यदि 40,000 रुपये ख्याति पूरी फर्म की है तो जो नया साझेदार है रमन, उसका हिस्सा 1/5, तो उसके हिस्से की बैठेगी 8,000 रुपये। इस 8,000 रुपये से या तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल टू शंकर्स कैपिटल, वो किया जा सकता है। और यहाँ पे नई बैलेंस शीट में हमें गुडविल मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ख्याति को अपलिखित कर दिया गया, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे जो नया पार्टनर है रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट और टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट। रमन के हिस्से की ख्याति बैठती है 8,000। इसको पुराने साझेदारों के सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया जाना है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो तब निकलता है जब ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों पता हों। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो बताया गया है किंतु न्यू रेशो नहीं है, इसलिए हम ओल्ड रेशो जो इनका 3/4 और 1/4 है उसी में डिवाइड कर देंगे 6,000 और 2,000। तो इस क्वेश्चन में रमन्स का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है। करंट अकाउंट तो हम बना नहीं रहे हैं, कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट अलग है। लेकिन विवेक और शंकर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, इसलिए विवेक और शंकर के क्रेडिट में बाई रमन्स कैपिटल अकाउंट 6,000 और 2,000 लिखा गया है। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट जगह गुडविल लिखा था तो गुडविल यहाँ मेंशन हुई थी, यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा है तो करंट अकाउंट मेंशन होगा 8,000 रुपये। फिर इन्होंने एक एडजस्टमेंट कही है, सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि विभाजन के अनुपात में समायोजित करनी है। ये एडजस्टमेंट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी की थी। कैसे की जाएगी? जो नया साझेदार है उसका हिस्सा है 1/5, यानी 1/5 हिस्से के लिए रमन की पूंजी बताई गई है 20,000।
इसी कैलकुलेशन पे अतः फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 20,000 इंटू इस रेशो को पलट दिया 5/1, ये बैठती है 1 लाख। ये 1 लाख की कैपिटल 3 साझेदारों की है, विवेक, शंकर, रमन। रमन की तो हमें पता ही है 20,000, यानी 1 लाख में से 20,000 यदि इसकी है तो बाकी बचे 80। उस 80,000 को पुराने साझेदारों के पुनर्नुपात में बांट दिया गया। 3/4 1/4 ये आता है 60,000 20,000, इसके तो 20,000 है। तो ये जो कैपिटल आई है ये ही नई बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल होगी। विवेक की 60,000, शंकर की 20,000 और रमन की 20,000। और यही कैपिटल इनके कैपिटल अकाउंट में जो हम बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस CD 60,000 रमन की रहनी, इसकी विवेक की रहनी चाहिए, शंकर की 20,000 और रमन की 20,000। अब उसके बाद यदि कोई डिफरेंस आता है तो वो कैश लिख के ख़त्म होगा। यदि इनका कैलकुलेशन के बेस पे ज़्यादा है कैपिटल तो ये पैसे निकाल के अपने घर लेके जाएंगे, और यदि कम होगी तो घर से लेके आएंगे। वो जब बैलेंस मेंटेन करेंगे तब पता चलेगा। 4,000 + 100 यानी 4,100 का लॉस है, प्रॉफिट तो कोई है ही नहीं। इस लॉस को 2 साझेदार जो हमारे हैं विवेक और शंकर, इनका रेशो है 3/4 1/4, इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ये आएगा 3075 और ये आएगा 1025, यानी ये जो हमने 4,100 को डिवाइड किया है इस रेशो में। 4,100 इंटू 3/4, 4,100 इंटू 1/4, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ये विवेक और शंकर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, इधर यहाँ पे क्रेडिट में है तो इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30751025। क्वेश्चन में जो है एडजस्टमेंट के अलावा जो वैल्यू दी गई हैं, एक इन्होंने बताया है क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो सेम वैल्यू आ गई 75,000। दूसरा बताया है सामान्य संचय, जर्नल रिजर्व, मैंने बताया था कोई भी अवितरित लाभ या संचय हो उसको पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। पुराने साझेदार विवेक और शंकर के पुराने अनुपात में जर्नल रिजर्व को डिवाइड किया तो ये आएगा 6,000 और 2,000। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिए पहले से ही। कैश बताया था 44,000, इसमें प्लस कर दिया हमने 20,000 जो न्यू पार्टनर कैपिटल आया था। स्टॉक लिख दिया था पहले माइनस करके, फर्नीचर लिख दिया था, रमन का करंट अकाउंट लिख दिया था। इसके अलावा एक एसेट्स है BR, प्राप्य बिल, उसमें कोई चेंज नहीं है तो वो सेम वैल्यू 7,000 आ जाएगी। फिर डेटर्स है, डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा तो डेटर्स की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। डेटर्स हैं 32,000 की। स्टॉक हमने लिख दिया है, फर्नीचर लिख दिया है, बिल्डिंग को कुछ नहीं कहा तो बिल्डिंग की वैल्यू भी सेम आएगी। बिल्डिंग की वैल्यू बताई है उन्होंने 50,000। उसके बाद हम एक एक अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये तो हमने क्लोज कर दिया, इसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। इनका टोटल हम करेंगे 60,000 + 6,000, 66 + 6 72,000। ये टोटल ज़्यादा है, 72,000 ही यहाँ लिखा जाएगा। 72,000 में से हम इनको माइनस करके लिखेंगे, ये 2 आएगा, 2 कैश अकाउंट। 72,000 में से ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस करके हम यहाँ लिखेंगे। इसका भी इधर का टोटल ज़्यादा होगा, 32 + 2 + 2 यानी 36,000। 36,000 इधर लिखेंगे। इस 36,000 में से ये वैल्यू और ये वैल्यू यानी 21,025 माइनस करके यहाँ लिखा जाएगा। तीसरे का टोटल दोनों साइड का इक्वल है, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ये जो 2 कैश है इसका मतलब है इनकी कैपिटल ज़्यादा थी, होनी इतनी चाहिए थी। जो डिफरेंस है वो फर्म से उतना कैश निकाल के ये घर ले गए, यानी फर्म का कैश कम होगा। तो वो दोनों वैल्यू जो विवेक की आएगी और जो शंकर की आएगी, जो आप वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिख के इस 42,000 में से 64,000 में से 44 + 20 64,000 में से ये दोनों वैल्यू जो आएंगी उनको माइनस करने के बाद वो बाहर कर देंगे। इसका टोटल और इनका टोटल इक्वल होना चाहिए तो हमारा आंसर सही है। ये इतना काम आपको करना है।
72 में से ये दोनों माइनस करके यहाँ लिखेंगे, 36 में से ये दोनों माइनस करके यहाँ लिखेंगे। वो जो वैल्यू होंगी उनको 64,000 में माइनस करके बाहर करेंगे और इनका टोटल मैच करेंगे, टोटल इक्वल है तो हमारा आंसर सही है। इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री से आपको करनी है। क्वेश्चन को कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लीजिएगा। मैं आगे क्वेश्चन में अकाउंट बनाऊंगा, जनरल एंट्री आपको खुद करनी है। यदि कोई एंट्री समझ में नहीं आ रही है आपके या पूछनी तो आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।